आज की वीडियो में हमारे पास ट्राइंगल सीरीज़ का थर्ड पार्ट है। इसमें हम थ्योरम 6.2 प्रूव करेंगे। तो ये थ्योरम क्या है? ये कन्वर्स है बीपीटी का, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या थी कि अगर कोई ट्राइंगल है और कोई लाइन पैरेलल है दूसरी लाइन के उसमें, तो जो लाइन पैरेलल है वो दो साइड्स को वहाँ काटती है इस तरीके से कि उनका रेशियोज बराबर हो जाता है। तो ये उसका उल्टा है कि इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। उसमें क्या होता था, पहले पैरेलल लाइन होती थी वो वाली उसके, जैसे अभी मैं एक डायग्राम बनाता हूँ। उसमें क्या था कि अगर ए बी सी कोई ट्राइंगल है, ऐसे कोई लाइन, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये रेशियो इस रेशियो के बराबर होता था। अब इसमें दे रखा है कि अगर कोई लाइन काटती है किसी ट्राइंगल को ऐसे और वो बराबर रेशियो में बांटती है, तो वो ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी। कन्वर्स प्रूव करना है हमें। तो हमने देखिए क्या किया, हमने एक ट्राइंगल ले लिया ए बी सी, उसमें एक लाइन डी ई इस तरीके से ली कि हमने माना कि वो इसके पैरेलल नहीं है, लेकिन ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन ई सी तो है, लेकिन पैरेलल नहीं है, हमने ये मान के चला। और हमने फिर क्या किया, एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर ली यहीं से, इसी पॉइंट से डी ई डैश, जो कि पैरेलल है बी सी के। यानी हमने क्या किया, पहले एक लाइन अज्यूम की जो कि बी सी के पैरेलल नहीं है पर उनके रेशियोज बराबर हैं। फिर हमने एक और लाइन अज्यूम की जो कि पैरेलल है, दूसरी जगह पॉइंट लिया। तो हमने मान लिया कि दो अलग अलग पॉइंट हैं। तो हमने पीपीटी पढ़ी थी, हमें पता था पीपीटी से क्या कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो इसका रेशियो बराबर होगा, ये हमने रेशियो लिख दिया। ये पहली इक्वेशन थी। ये दूसरी देखा, ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन ई सी, और यहाँ पर देखा तो ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई डैश अपॉन ई डैश सी। लेफ्ट साइड दोनों की बराबर है तो राइट साइड भी बराबर होगी। तो बाय 1 and 2 ये हमारे पास आ गया। हमने क्या किया, इसमें दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया। जब 1 ऐड किया तो ये ऐसे करके हो गया। इसको इधर एलसीएम ले लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, जो भी आप समझना, जिस भी तरीके से आप समझना चाहें समझ सकते हैं ऐसे करके। अब देखो ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी बराबर हो गया ए सी, और ए ई डैश प्लस ई डैश सी भी ए सी हो गया। तो ये दोनों तरफ ए सी आ गया, और नीचे आ गया ई सी और ई डैश सी। ऊपर की चीज़ बराबर है, नीचे की भी बराबर होगी। अब ये दोनों चीज़ें बराबर हैं तो इसका एक ही मतलब है कि ई और ई डैश कोई अलग अलग पॉइंट नहीं है, वो एक ही पॉइंट है। एक ही जगह दो पॉइंट बना दिए ऐसे करके, इसको ई कह दिया, इसी को ई डैश कह दिया, इस तरीके से। तो एक ही जगह कोइंसाइड करते हैं। तो हमने प्रूव कर दिया कि जो लाइन, ये वाली जो लाइन पैरेलल थी दूसरी वाली, वो वही लाइन थी जो पहली वाली लाइन थी। यानी हमने जो डी ई अज्यूम किया था कि वो पैरेलल नहीं है, और जो दूसरी लाइन डी ई डैश अज्यूम की थी वो पैरेलल है, वो दोनों सेम ही थी। तो ये यानी कि अगर रेशियो बराबर हैं तो लाइन पैरेलल होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।